हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है मध्यकाल में झारखंड। तो मैं पहले ही पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल का चर्चा कर चुका हूँ। पूर्व मध्यकाल के बारे में मैं बता चुका हूँ। उत्तर मध्यकाल में आज है मुगलों का प्रवेश। तो सबसे पहले देखते हैं मुगल से पहले कौन है। शाहजहां, शेरशाह, सॉरी, शेरशाह यहाँ पर आए। क्या? तो मुगलों के विरुद्ध अभियान में झारखंड का प्रयोग किए। मुगलों के विरुद्ध जो अभियान हुआ उसमें झारखंड का प्रयोग किए। हुआ यूं कि 1534-37 में बंगाल जो अभियान के लिए वो गए उसमें झारखंड का प्रयोग किया। तो 1534-37 में बंगाल अभियान में शेरशाह झारखंड से गुजरा और क्या किया कि पुत्र जलाल खां जो इसका पुत्र था, तो उन्होंने क्या किया कि तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र का नाकाबंदी कर लिया। तेलियागढ़ी हजारीबाग क्षेत्र राजमहल क्षेत्र में है, तो उसका नाकाबंदी कर लिया। 1538 में रोहतासगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। 1538 में रोहतासगढ़ किले पर टोटल अधिकार कर लिया और झारखंड में शाही सिक्के का प्रचलन किया। क्या किया कि शाही सिक्के का प्रचलन किया, शाही सिक्का चलाया। मुगलों का जो प्रवेश है तो झारखंड में शेरशाह अभियान के बाद ही शुरू हो गया। जब शेरशाह का अभियान झारखंड में शुरू हुआ तो मुगलों का भी प्रवेश शुरू हो गया झारखंड में। इसके बाद है कि 1538 में इसका जो सेनापति था ख्वास खां, उन्होंने चेरो राजा महारत चेरो को युद्ध में हराया। किसने? 1538 में इसका जो सेनापति था ख्वास खां, इन्होंने चेरो राजा महाराज चेरो को परास्त किया और वहां से श्याम सुंदर नाम का एक हाथी प्राप्त किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हाथियों की बहुलता थी, तो हाथी युद्ध के लिए यहां से वो प्राप्त करते थे। ठीक है, मौर्य काल में हम लोग जो पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, इसके बाद है 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ उस समय क्या हुआ कि रोहतास से बीरभूम तक 1539 में चौसा का जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या किया कि हुमायूं को परास्त किया। हुमायूं को परास्त करके रोहतास से वीरभूम तक अपना शासन स्थापित किया और लगातार 35 सालों तक वहां पे शासन किया। कौन? तो शेरशाह यहां पे शासन किया। इसके बाद हुमायूं का जब अभियान चला 1530 में, मतलब उसी रेशियो में हुमायूं का भी अभियान चला था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हजारीबाग के भुरकुंडा तक वो पहुंच चुका था। हजारीबाग के भुरकुंडा तक वो पहुंचा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अकबर के शासन काल में क्या क्या हुआ मध्यकाल के झारखंड में। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल को हम लोग पूर्वार्ध शासनकाल और उत्तरार्ध शासनकाल में बांट सकते हैं। अगर हम लोग पूर्वार्ध शासनकाल का बात करें तो वो कितना तक होगा? 1556 से 76। 1556 से 76। ठीक है, और उसके बाद उत्तरार्ध शासनकाल में 1576 के बाद से, ठीक है, 1576 से 1605 अकबर तक। इसमें से है कि पूर्वार्ध शासन काल में अकबर ने क्या किया कि झारखंड में जो अफगान सक्रिय थे उसको पराजित किया। उसके बाद उत्तरार्ध शासन काल में अकबर ने यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश थे उस पर कब्जा शुरू किया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर खास का नागवंश था। उस समय अकबर ने क्या किया उत्तरार्ध शासन काल में, तो यहाँ का जो राजधानी था कोकरा और खुकरा, तो अपने नियंत्रण में अकबर चाहता था कि मेरे नियंत्रण में ये आ जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसको वो दक्षिण विजय अभियान में यूज करना चाहता था कि ये नहीं है, देखो टारगेट ये नहीं है, जैसे आप लोगों का टारगेट है ना, साउथ में दिखाता कि टारगेट दूसरा है और लटपटवा के दिखाएगा, बाद में टारगेट दिखाएगा। वही हाल है कि दक्षिण विजय करना है तो झारखंड से होके गुजरना, तो यहाँ पे कब्जा करना होगा, नहीं तो जाना ही नहीं देगा। बोला आओ
दिखाते हैं तुमको, धड़ाधड़ मारेंगे अभी तीर धनुष, तब बुझाएगा तलवार से, तीर धनुष से। तो बोला अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, फिर दक्षिण की ओर चलेंगे। ठीक है, तो 1585 में शाहबाज खान ने युद्ध में मधुकर शाह को पराजय किया। 1585 में शाहबाज खान इसका जो सेनापति था, तो उसने युद्ध में मधुकर शाह को पराजय करके मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया कि अब तुमको हम मालगुजारी देंगे, अब तो तुम हार गया, अब तो मालगुजारी मतलब लेता है, सॉरी। उसके बाद उड़ीसा के शासक कुतुल खां और पुत्र निखार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह का साथ, बाद में देखिए मधुकर शाह क्या किया कि इसके अधीन तो आ गया, तो उड़ीसा के विरुद्ध जब अभियान चलाया अकबर ने, तो उस कुतुल खां और उसका पुत्र निसार खां के विरुद्ध उसका समर्थन दे दिया। ठीक है, मान सिंह का साथ दिया। अब है 1589 में मान सिंह बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त हुआ। मान सिंह सूबेदार नियुक्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं पलामू का चेरो राजवंश। पलामू का चेरो राजवंश हम लोग जब देखते हैं, इसके बाद इसमें है कि 1589 में मान सिंह बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त हुआ। अब 1590 में पलामू राजा भागवत राय ने 1590 में पलामू राजा भागवत राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली 1590 में। फिर क्या हुआ कि एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन 1605 में जब अकबर नहीं रहे, तो उसके बाद क्या किया कि अकबर के बाद चेरो ने मुगल को यहां से भगा दिया। जो यहाँ के शासक थे जिन्होंने भागवत राय ने स्वीकार किया था अधीनता, तो 1605 में जब देखा कि अकबर है नहीं, अब कौन इतना पावरफुल होगा, कौन बनेगा कौन नहीं, तो तब तक क्या कि इन लोगों को यहां से भगाकर पुनः अपना सत्ता जो है हासिल कर लिया। ये हो गया पलामू का चेरो राजवंश। इसके बाद है सिंहभूम का शिंग वंश। इसमें क्या हुआ था कि पोरहाट के राजा रंजीत सिंह थे, तो उन्होंने 1592 में उड़ीसा अभियान में, जब 1592 में उड़ीसा अभियान हुआ, तो मान सिंह सिंहभूम से गुजरा था, तो मुगलों की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी, इन्होंने पोरहाट राजा रंजीत सिंह ने। तो लेकिन 1592 में राजमहल साहेबगंज मान सिंह ने बंगाल की राजधानी बनाया था। 1592 में राजमहल साहेबगंज को मान सिंह ने बंगाल की राजधानी बना दिया था 1592 में। मान सिंह ने परकोटा महल वाले नगर को, जो वहां पे परकोटा और महलों का जो नगर था, जो पूरा बरसा हुआ था, उसको नाम कन्वर्ट करके अकबर नगर में कर दिया था मान सिंह ने। इसके बाद ठीक है, अब है मानभूम और हजारीबाग के राजवंश। तो इसमें है कि 1590-91 में मान सिंह ने मिदनापुर अभियान जब चलाया, 1590-91 में मान सिंह ने जब मिदनापुर अभियान चलाया, तो यहां से गुजरा था, मानपुर से गुजरा। ठीक है, तथा पारा और तेलकुपी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पारा और तेलकुपी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, इसके बाद आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि हजारीबाग का 6 चंपा जो परगना था, उसमें बिहार सूबा में शामिल था, और उसका मालगुजारी जो है, ये लोग 15,500 रुपया तय किया था कि मालगुजारी 15,500 रुपया देना पड़ेगा। ये था अकबर के शासन काल में झारखंड के राजाओं का कैसे क्या हुआ वो ब्यौरा। ठीक है, इसका फिर हम लोग चलेंगे जहांगीर, फिर हम लोग चलेंगे जितना हमने मुगल शासन काल में जो जो राजा बने, उसके अंडर काल में झारखंड के क्या स्थिति था, राजाओं का क्या हाल था, वो देखेंगे। ठीक है, हो आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।